नमोस्तु चर श्री पुष्पलता जैन बीना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। अंगुल क्या है, प्रदेश से क्या तात्पर्य है? अंगुल जिससे नाप होता है, किसी भी वस्तु को नापना है तो अंगुल के हिसाब से शरीर नापना हो, अवगाहना नापना हो या कोई वस्तु नापना हो तो वो अंगुल का माप चलता है शास्त्र में। प्रदेश मतलब आकार, किसी भी वस्तु है तो उसका आकार जरूर होता है, तो वो एक प्रदेश, दो प्रदेश, संख्यात, असंख्यात और अनंत, यही दोनों में अंतर है। नमोस्तु चर श्री भावेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवी देवता अपने पुण्य का संचय कैसे करते हैं? स्वर्गों में स्थित जो जिनालय हैं उनमें भगवान की वंदना भक्ति आदि करके अथवा पंच कल्याणों को में पहुँच करके अथवा भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुन करके अपना आत्मकल्याण अथवा आपस में तत्व चर्चा धर्म चर्चा करके भी पुण्य का संचय करते हैं। नमोस्तु चर श्री उमा जैन अम्बाला से अपनी शंका रख रही हैं। प्रतिमावित हमेशा के लिए छूट जाए तो उसका क्या पाप लगता है? दर्शन प्रतिमा छूट जाने से आप व्रती नहीं अब अव्रती हो गए हैं, और अव्रती में जैसे अव्रती का संसार बड़ा होता है वैसे ही आपका भी संसार दीर्घ होगा, इसलिए हमें प्रतिमाओं का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। नमोस्तु चर श्री शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। क्षुल्लक कितने प्रकार के होते हैं? क्षुल्लक दो प्रकार के होते हैं, जो एक वस्त्रधारी और दो वस्त्रधारी, जिनको एक वस्त्रधारी को इलक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दो वस्त्रधारी क्षुल्लक और एक वस्त्रधारी भी क्षुल्लक होते हैं। नमोस्तु चर श्री शील सेन जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। मूल में प्राण कितने होते हैं व उनके उत्तर वेद कितने होते हैं? इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोपास, मूल में 4 प्राण होते हैं, और यदि हम इसके उत्तर भेद कर दें तो ये 10 प्राण हो जाएंगे। इंद्रियों को हम 5 कर दें, बल को हम जो है 3 कर दें, आयु और स्वाक्षोपास, तो इस प्रकार से ये 10 प्राण हो जाएंगे। नमोस्तु चर श्री शशि जैन आजाद नगर दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। क्या सिद्धशिला पर भी धर्म अधर्म का आश्रय होता है? क्या यह कथन सही है? धर्म और अधर्म, द्रव्य अलग और जिससे पुण्य पाप किया जाता है वो धर्म अधर्म अलग। सिद्ध भगवान जो हैं प्रति समय पूर्ण धर्म का फल भोगने वाले होते हैं, वो आश्रय नहीं होता, वो उनका स्वभाव होता है। वहाँ पर रहने वाले जो एक इंद्रिय त्रियंच जीव हैं वो प्रति समय अधर्म का आश्रय करते हैं, अधर्म को बंध बांधते हैं संश्लेष परिणामों के द्वारा, ये बात। और एक धर्म द्रव अधर्म द्रव जो पूरे 3 लोक में हैं, जो सिद्धशिला हो और चाहे वो कोई सा भी स्थान हो, लोक के समस्त भाग में धर्म और अधर्म द्रव्य पाई जाती है। नमोस्तु चर श्री डॉक्टर अंकित जैन परवाल सारंगपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जो कभी भी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। भेद विवक्षा में आत्मा अलग ज्ञान अलग, प्रयोजन अवस्था में भी गुणों की अपेक्षा से भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, और अभेद विवक्षा से आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। नमोस्तु चर श्री प्रकाश जैन महावीर आश्रम कारंजलाट से अपनी शंका रख रहे हैं। 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले महामुनिराज की आयु समाप्त होती है, तो चौथे गुण स्थान में आकर के कौन से स्वर्ग में जन्म लेते हैं? वे कल्पोपन या कल्पातीत कहीं भी जन्म उनका हो सकता है उनके परिणामों के कारण। नमोस्तु चर श्री मंजुला जैन शालीमार बाग से अपनी शंका रख रही हैं। केवल ज्ञान के बाद अरिहंत भगवान को 64 रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तथा गणधर स्वामी को 63 रिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो गणधर भगवान की एक कौन सी रिद्धि कम है? केवल ज्ञान रिद्धि अभी गणधर परमेष्टि को प्रकट नहीं हुई, जब केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट हो जाएगी तो वह 64 रिद्धि पूर्ण कहलाएगी। नमोस्तु चर श्री विजेंद्र कुमार जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। हमेशा घर की टंकियों पर पानी का छन्ना बांध देते हैं और दिन भर उस पानी का उपयोग करते हैं, तो उसमें जीव रह जाते हैं, तो क्या उसकी हिंसा का दोष नहीं लगता? नियम से लगेगा, क्योंकि जीवों की हिंसा होगी, इसलिए दिन भर छन्ना उसमें नहीं बंधा रहना चाहिए। छानते समय बांधें, फिर उसकी बिलछानी डालें और फिर उसको सुखाएं, यही इसकी छानने की रीति है। नमोस्तु चर श्री अनुज अविनाश जैन कसारावत MP से अपनी शंका रख रहे हैं। हम अपने परिणामों को निर्मल कैसे बनाएं? लोग मंदिर जी में मायाचारी करते हैं तो देखकर क्रोध आता है, तो हम उसका सहन करें या उसका विरोध करें? मंदिर जी हम अपने कल्याण के लिए जाते हैं, हम अपने कल्याण के उद्देश्य से जाएं।
कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये उसकी अपनी प्रवृत्ति है, उसका वो अपना कर्म है, वो अपनी क्रिया है। आप अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से जाएं, भगवान पर दृष्टिपात करें और अपना आत्म ध्यान करें, इसी में ही सार है। नमोस्तोचार श्री सुरेश सेठी सुसनेर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। सलाका पुरुष नामक ग्रंथ में एक प्रसंग में मामा बुआ के भाई बहन आपस में विवाह कराया गया, ऐसा क्यों, जबकि हमारे धर्म में और संस्कार में यह अनिकेत कृत्य के अंतर्गत आता है। कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। किसने कहा कि अनधिकृत आता है? ये तो आपकी वर्तमान के संस्कार के कारण आपको पता नहीं है। अभी भी आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिल में, केरल में जाएंगे तो वहाँ अभी भी जैनों में इस प्रकार की शादियाँ होती हैं और होती आ रही हैं। पुराण में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है, आचार्यों ने पुराण में बताया है तो कहीं ना कहीं वो सही है, और इस प्रकार का जो है वो गलत नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। इसलिए उसे मामा के या बुआ के बच्चों से शादी करने का प्रसंग अनेक स्थानों में पुराणों में मिलता है। तो हमें तो पुराणों की बात बिल्कुल सत्य लगती है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि हाँ कौन क्या कैसा है, शराबी तो नहीं है, गंदा आदमी तो नहीं है, व्यसनी तो नहीं है। तो इस प्रकार से आपस में पता भी चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति कैसे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम आजकल उसे भाई बहन का रिश्ता मानने लगे हैं, लेकिन पुराण इसको नहीं मानता है। पुराण में तो ये लिखा है कि मामा बुआ आदि के भाई बहन आदि जो हैं जो आप भाई बहन मानते हो, उनमें भी शादी के प्रसंग मिलते हैं और पुराण के अनुसार बिल्कुल सही है। नमोस्तोचार श्री सुभाष रोगड़े मालेगांव वासी महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। जो सूक्ष्म निगोच जीव हैं जो प्रतिघात रहित होते हैं, क्या उन जीवों की हिंसा का दोष हमें लगता है? सूक्ष्म जीव जो हमको दिख नहीं रहे हैं उनका हमें प्रतिघात का कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो बादर में भी जो सूक्ष्म जीव हैं, बादर हैं कहलाते हैं, पर वो सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। जैसे क्या बोलते कि पंखा द्वारा जो हवा है, वो हवा भी बादर वायु का एक जीव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारे जीवों मिलकर के हमको हवा लग रही है, अग्नि का एक जीव है, और यहाँ भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो दिखाई नहीं दे रहे पर वो बादर हैं। तो उन सब के हमारे हलन चलन से, हमारे निष्प्रयोजन कार्य करने से, अनर्थ आदि करने से उनकी जीवों की हिंसा का दोष हमें लगता है। इसलिए हमें उनसे अपने आलस प्रमाद आदि से और बचना चाहिए। नमोस्तोचार श्री दिनेश चंदन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या भोग भूमि में त्रियंच युगलिक भी रहते हैं? भोग भूमि में भी त्रियंचों का भी युगल ही जन्म होता है, जैसे मनुष्यों का वहाँ पर युगल जन्म होता है। नमोस्तोचार श्री मोक्षमा जैन सिवनी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। अगर दो दल सूखी चीज़ों में हैं तो हम दही बड़े भी खा सकते हैं और दही वाली कड़ी भी। 48 मिनट के अंदर लाया गया दूध और उसे छान कर के किया गया गरम, 24 घंटे की मर्यादा का किया गया गरम, और उससे बनाया गया जो मर्यादित आपका जो दही है, छाछ है, उसमें कहीं भी दो दल की बात नहीं चलती है। कच्चे दूध से बनाया गया दही, छाछ या दूध, उसमें कोई दो दल वाले, बेदल वाले अनाज जाते हैं और फिर उसको हम खाते हैं तो दोष लगता है, बाकी दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।